हाय, आई एम वंदना सक्सेना। पिछले 30 सालों से मैं एक स्कूल में टीचर और एक प्रिंसिपल हूँ। एंड हर समय हर दिन मेरी ये कोशिश रहती है कि बच्चों का टीचर्स और पेरेंट्स के बॉन्ड को हम कैसे स्ट्रेंथन करें जिससे कि बच्चे की शिक्षा पूरी की पूरी हो टुवर्ड्स होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे आसान से सवाल जो एक पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो से मदद मिल सकती है। तो आइए बात करते हैं। पहली चीज़ जो पेरेंट्स को करनी चाहिए पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से पहले, we must have a list of questions that can be asked of the teacher. अक्सर मैंने देखा है कि पेरेंट टीचर मीटिंग में बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट और बहुत ही अलग किस्म से फील करते हैं। दे वेरी वेरी वेरी। उन्हें लगता है किसी भी समय हमें कोई टीचर बुला के हमारे बच्चे के बारे में कोई बात कह देंगे। और एक वो we can't say that a parent teacher meeting is simply a walk through school. उसको मीनिंगफुल बनाने में हम टीचर्स को पेरेंट्स की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो एज अ पेरेंट जब मैं अपने बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाती थी तो मुझे कभी कभी वो एक रिचुअल की तरह महसूस होने लगती थी। एंड इट वॉज नॉट नेसेसरी दैट आई केम बैक फ्रॉम देयर विद मीनिंगफुल इनपुट्स, बिकॉज बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जिस तरह से उस मीटिंग में जाकर सबको मिलकर हेलो हाय उनकी बात सुनकर वापस आ जाती थी तो मैं अपनी दिल की कई बातें टीचर्स के साथ नहीं शेयर कर पाई। इसी वजह से मैंने इस वीडियो पे काम किया है और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है जो कि एक पेरेंट को अलाउड होता है टीचर्स से पूछना। So the first question is, how will you respond if or what when my child struggles in class? As a parent, हमें घर बैठ के अपने बच्चे की क्लास की स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं पता होता। इट्स लाइक अ ब्लैंकेट फॉर अस। हमें नहीं पता कि बच्चे को सीखने में क्या परेशानी आ रही है। एज अ पेरेंट वी फील व्हेन द चाइल्ड कम्स आउट ऑफ द स्कूल वो सब कुछ खुद ब खुद जान जाएगा, समझ जाएगा। वी डोंट हैव द कैपेसिटी आई वुड से टू सी देम एज अ लर्नर। विज़िबली एक क्लास में टीचर बच्चे की सीखने की स्ट्रगल्स के बारे में बहुत अवेयरनेस होती है उनमें कि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रगल केवल उन बच्चों के लिए है जिनके एकेडमिक स्कोर्स लो होते हैं। सो आजकल के समय में एजुकेशन में ग्रोथ माइंडसेट की बहुत बात होती है जिसमें एक पेरेंट को और एक टीचर को बच्चे की पढ़ाई या बच्चे की सीखने की क्षमता की स्ट्रगल में सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसीलिए ये सवाल बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ एज अ पेरेंट आई वॉज टू बी अवेयर ऑफ माई चाइल्ड स्ट्रगल तो मैं सही तरीके से उसके लिए हेल्प प्रोवाइड कर सकती हूँ। सो दूसरा सवाल, what are the most important and complex ideas my child needs to understand by the end of the year? इसको हम कहते हैं कि साल की शुरुआत में जब हम टीचर से मिलने जाते हैं, किसी सब्जेक्ट टीचर से मिलने जाते हैं तो हमें टीचर से हम पूछ सकते हैं कि अगर सपोजिंग हम मैथ्स के टीचर को मिलने जाते हैं एंड क्लास 3 के मैथ्स के टीचर को मिलने जाते हैं तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि साल के आखिर तक क्या मेरा बच्चा 3 डिजिट एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन या प्रॉब्लम सम्स के क्या कॉन्सेप्ट्स को सीख लेगा। दिस इज कॉल्ड सेटिंग आवर एक्सपेक्टेशन राइट। सो वी बिकम अ मोर अवेयर पेरेंट और हम बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर सकते हैं एंड कभी कभी रिविजन में उसकी मदद भी कर सकते हैं। सिंपली एक पेरेंट जो पीछे बैठ के देख रहा है मेरा बच्चा पढ़ रहा है एंड नॉट बीइंग एंगेज्ड इन योर चाइल्ड्स लर्निंग, दिस इज नॉट सपोर्टिव पेरेंटिंग। अगर हमें पता होगा
कि साल के आखिर में मेरे बच्चे की प्रोग्रेस इस दिशा में होनी है, तो हमें भी समझ में आएगा कि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस की स्पीड क्या है। क्या हमें टीचर से मदद ज़्यादा मांगने की ज़रूरत है, और इज़ इट सेल्फ स्टडी टाइम जो हमने बच्चे का इम्प्रूव करना है? डज द चाइल्ड नीड एडिशनल रिसोर्स और टीचिंग मटेरियल टू टीच दैट कंटेंट? Or I need to spend some time and help. Maybe the child is spending too much time on social media. क्या मुझे उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है? इस तरह से सवाल करने से हमें अपनी पेरेंटिंग के लिए भी टिप्स मिलते चले जाते हैं। अब तीसरा सवाल, डू यू फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस? तो सबसे ज़्यादा डर पेरेंट्स में होता है टीचर से बात करने में कि मेरे बच्चे की कंप्लेंट आएगी। कंप्लेंट यानी कि मेरे बच्चे की वीकनेस को हाईलाइट किया जाएगा। बट पेरेंट टीचर मीटिंग्स आर नॉट अबाउट दैट। एंड ऑल्सो एक तरह से रिमाइंडर है पेरेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए कि हर बच्चे में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ वीकनेसेस होते हैं। तो एक तरीका होता है काम करने का कि हम स्ट्रेंथ को ही स्ट्रेंथन करें, और उसकी वजह से बच्चे जो है अपनी वीकनेसेस के ऊपर स्वयं काम करने लग जाता है। और एक तरीका होता है, एक स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग लर्निंग ये है कि वीकनेस को ओवरकम करने के लिए कुछ नए स्किल्स सिखाएं और वहाँ से हम काम करें। सो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद द टीचर टू अंडरस्टैंड कि उस टीचर को कि क्या स्ट्रैटेजी होगी बच्चे को पढ़ाने के लिए। जस्ट लाइक all children are different, every teacher is also different in their ways of teaching and learning, और ये diverse methods बहुत ज़रूरी होते हैं एक बच्चे की wholesome personality को shape करने के लिए। Diversity plays an important role in every sphere around the child to make sure that the child is building and developing as a resilient and a strong and a wholesome personality. तो ये सवाल जब आप जान जाएंगे that is the teacher operating from the strength or from the weakness, उससे आपको बच्चे के साथ जो रिवॉर्ड्स या डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं उसके बारे में आपकी समझ और गहरी हो जाएगी। अब है अगला सवाल, चौथा सवाल, What can I do to support literacy in my home? Very important. Because at the end of the day हमने ये देखा है कि बच्चे जो है एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट में खुद ब खुद ब्लॉसम करते हैं। जैसे कि एक क्यारी में फूल होते हैं, वो अपने आप सन की तरफ ग्रो करते हैं। वी हैव टू ऐड दैट वाटर एंड वी हैव टू गिव दैट फर्टिलाइजर। एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट न कि केवल स्कूल की होनी चाहिए, बट इवन एट होम एज पेरेंट्स हम लोग कभी खुद ब खुद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं, एंड वी थिंक दैट द चाइल्ड कैन स्टडी बाय देमसेल्व्स, पर ऐसा नहीं है। टीचर्स को स्कूल में इस बात की समझ होती है दैट व्हाट इज़ अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू अलाउ द चाइल्ड टू डेवलप बेटर स्टडी हैबिट्स। तो इसके टिप्स आपको टीचर्स से ज़रूर लेने चाहिए, एंड स्लोली आप बच्चे की उस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। समटाइम्स साथ वाले कमरे में ऊंचा टीवी लगा होता है एंड बच्चा पढ़ रहा है। समटाइम्स देयर इज टू मच मूवमेंट, देयर आर study time of the child coincides with the guests dropping in at home. Sometimes kitchen noise can hamper the children from studying. And इस सारी स्टडी एनवायरनमेंट के बारे में मेरे को ज़रूर पता है कि कोविड के समय जब करीबन 2 साल बच्चे घर बैठ के पढ़े हैं, तो ये एनवायरनमेंट की नॉलेज या अवेयरनेस सब पेरेंट्स में आ गई होगी। सो पेरेंट्स प्लीज़ कीप ऑन वर्किंग टू इम्प्रूव द लिटरेसी एनवायरनमेंट एट होम, एंड ज़रूर उसके लिए टीचर से आप सपोर्ट ले सकते हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, what kind of questions do you suggest that I ask my child on a daily basis about your class? So very important, because at the end of the day हमने जो भी सवाल बच्चों से करने हैं, एक तो we have to engage through questions with our children, इसी को बोलते हैं इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच। और जब हम
क्लास के बारे में बच्चे से सवाल करेंगे तो ना केवल हम अपने अपनी जानकारी के लिए ज़रूरी है, पर बच्चे को भी एक तरह से अलर्ट और हम एक्टिव कर रहे हैं। तो आप पूछ सकते हैं टीचर्स से कि हम क्या पूछें कि क्लास में आज क्या पढ़ाया गया और आपको क्या अच्छा लगा, व्हाट डिड यू एंजॉय मोस्ट, कोई नई चीज़ जो आपने सीखी है या आपको किसी जगह पर प्रॉब्लम आई, कहीं पे आपको सपोर्ट चाहिए, क्या आपने काम कंप्लीट किया। और एक बहुत ज़्यादा सिंपल हाउस कीपिंग का सवाल होता है, डिड यू हैव योर बुक एंड देन द नोटबुक विद यू फॉर दैट पर्टिकुलर क्लास। उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या आपका बच्चा टाइम टेबल के हिसाब से अपने लर्निंग मटेरियल को कैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन 5 सवालों को अपने ध्यान में रखने से यू विल come across as a very aware parent and a very engaged parent in your child's learning. And I can promise you that an aware parent and an engaged parent always comes back from every parent-teacher meeting in a very, very meaningful way, and it becomes the learning for your parenting style to ensure that your child is learning the best at home and in school both, and both are in sync with each other.